गुड मॉर्निंग। आप सभी को पता है, आप सभी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि और डालिए और डालिए, तो हमने पाठ्य योजना फिर बनाई है जीव विज्ञान की। अब हम सबसे पहले पाठ्य योजना संख्या डालेंगे, फिर उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हो। फिर उसमें ये हम कॉलम्स बनाएंगे जिसमें डेट, कक्षा, विषय, उपविषय, कालांश, अवधि रखेंगे। फिर प्रकरण प्रकरण में हमारा जो टॉपिक होगा विभिन्न प्रकार के जीव जंतु वो आ जाएगा। फिर सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य का मतलब जिसमें हमारे बच्चों को हम क्या क्या सिखाना चाह रहे हैं उसको, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सामान्य उद्देश्य में बच्चों में जीव विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बच्चों में सोचने समझने वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। फिर आएंगे हमारे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएंगे हम, मतलब बच्चे प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों विभिन्न प्रकार के जीवों का आवृत्ति, आकार तथा आत्तों में भिन्नता की जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर लिखेंगे हम शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में हम कौन कौन सी विधियां यूज कर रहे हैं। प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि, सहायक सामग्री, हम चार्ट्स वगैरह यूज करेंगे, फोटोज यूज करेंगे जीव जंतुओं की। पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान में इसमें बच्चे हमारे सजीव निर्जीव वस्तुओं के बारे में सामान्य जानकारी जानते होंगे। फिर आएगी प्रश्नावली प्रश्न। उसमें हम दो कॉलम्स बनाएंगे, छात्र अध्यापिका क्रिया, यानी कि जो छात्र आप जो क्रिया कर रहे हैं वो, और छात्र क्रिया जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो कर रहे हैं। तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे, सजीव किसे कहते हैं, जिसमें तो वो उत्तर देंगे जिसमें जीवन हो। पहले हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे जो उन्हें मालूम हो, फिर उसके बाद में हम उनसे समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे जिनका आंसर उनको नहीं हो। फिर उसके बाद आते हैं हमारे उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम बच्चों को बताएंगे हम ये वाला टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। फिर हम पाठ्य योजना के बनाएंगे, उसमें क्रम संख्या होगी। शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु में जो पार्ट्स, जो हमारा टॉपिक है उसके टॉपिक्स होंगे, लेसन के जो टॉपिक है वो होंगे। और छात्राध्यापक कथन, छात्राध्यापक जो क्वेश्चंस पूछेंगे उसमें पढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। छात्र कथन, छात्र कथन जो हमारे छात्र क्वेश्चंस हम पूछेंगे उनके आंसर्स बताएंगे। और विधि, शिक्षण विधि बतानी है, जैसे कि क्या आपने अपने परिवेश में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु को देखा है, यदि हाँ तो नाम बताओ। तो हमारे छात्र बोलेंगे हाँ, तो गाय, बकरी, मेंढक, सर्प, तोता आदि। फिर हम उनसे और क्वेश्चंस पूछेंगे और जो वो नहीं बता पाएंगे तो हम उन्हें स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण के बाद जो हमारी विधियाँ यूज कर रहे हैं हम वो विधि डालेंगे। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चंस पूछे हैं तो प्रश्नोत्तर विधि, स्पष्टीकरण कर रहे हैं तो व्याख्यान विधि। साथ में साथ हम श्यामपट्ट कार्य भी लिखेंगे। श्यामपट्ट कार्य में जैसे कि जो भी हम श्यामपट्ट कार्य कर रहे हैं वो दर्शाएंगे। केचुआ बेलनाकार मछली नौकाकार होती है, इस टाइप से। फिर इसके बाद में हम लास्ट में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, जैसे कि तालाब में पाए जाने कुछ जीवों का नाम बताएं, कुछ शाकाहारी जीवों का नाम बताइए, मछली पानी में किसके सहारे श्वसन क्रिया करती है। फिर हम मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों से कि जो बच्चे बता पाएँ शेर किस जगह पर रहता है, सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। निरीक्षण कार्य, निरीक्षण कार्य में जब बच्चे हमारा श्यामपट्ट पे कार्य कर रहे होंगे तो हम उनकी कॉपी में उतार रहे होंगे तो उनको हम देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और उनकी जो गलतियाँ होंगी उन्हें दूर करेंगे। गृह कार्य में हम उनको पेपर चार्ट वगैरह देने के लिए बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर करने के लिए दे सकते हैं। थैंक यू। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे एक चैनल को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप लोगों को